उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी कानपुर दौरे की तैयारियों का सीएम योगी जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों के साथ बैठक की, पावर प्लांट का निरीक्षण किया, जन प्रतिनिधियों के साथ मेट्रो की सवारी की। कुंभ की व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बोले हमारे सुझाव को भी बीजेपी समझती है आलोचना। कुंभ में सुझावों को बीजेपी ने किया दरकिनार, भाजपा में अहंकार की भावना। सपा सांसद डिंपल यादव बीजेपी पर उन्होंने लगाया दंगा भड़काने का आरोप। तालेग्राम हिंसा पर बोली साजिश में बीजेपी नेता शामिल, डिप्टी सीएम के बयान को बताया तमाशा रचने की कोशिश। मायावती ने अखिलेश की पार्टी पर लगाया विश्वासघात का आरोप, एक्स पर किया पोस्ट। सपा भी भाजपा और कांग्रेस की तरह दलित विरोधी, सपा की नीतियां कभी भी दलित हितैषी नहीं। 11 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी हत्यारोपी को एसटीएफ ने मुंबई से दबोचा। साल 2014 में पुलिस वालों की आंखों में लाल मिर्च झोंककर हुआ था फरार। बुलंदशहर में के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, रिश्वतखोर दारोगा और सिपाही को एसएसपी ने किया सस्पेंड। ट्रैफिक दारोगा और सिपाही ने ई रिक्शा चालक से ली थी 400 रुपए की रिश्वत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। मैनपुर से अहम खबर है, जहां सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी पर उन्होंने दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। तालेग्राम हिंसा पर डिंपल यादव बोली हैं। उन्होंने कहा कि साजिश में बीजेपी के नेता शामिल हैं। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम के बयान को तमाशा बताया। उन्होंने कहा कि तमाशा रचने की कोशिश बताया डिप्टी सीएम के बयान को। बीजेपी ने बिगाड़ा सामाजिक सौहार्द। सपा सांसद डिंपल यादव के द्वारा ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए। वक्फ बोर्ड मामले पर कहा सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम योगी पर डिंपल यादव ने साधा निशाना। बीजेपी खुद रच रही है जातीय संघर्ष की कहानी। तो जातीय संघर्ष की साजिश बीजेपी खुद रच रही है, ये आरोप डिंपल यादव ने लगाया है। पीडीए को जोड़कर बीजेपी को हराने की बात उन्होंने दोहराई। आर्थिक असमानता पर चिंता जताई, सभी वर्गों को पीड़ित बताया। बीजेपी नहीं चाहती है कि लोकतंत्र रहे, लोकतंत्र नहीं चलाना चाहती है, जबकि मनमानी शासन बीजेपी करना चाहती है। आरोप डिंपल यादव के द्वारा लगाए गए। जिस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में देखने को मिली है और जिस तरह राष्ट्रपति जी ने कल कहा कि कैसे तालेग्राम में किन लोगों ने मंदिर में मास्क रखा और फिर दंगा करवाया, और उसके बाद पुलिस वालों ने जब कार्रवाई करी तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इस साजिश के पीछे निकले। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ पे घटना हुई वहाँ का जो सौहार्द है, वहाँ का जो आपसी मेल है, वो बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहते थे वो कर दिया उन्होंने। ये बहुत अब महत्वपूर्ण हो गया है कि हमें समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में केवल कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता में बने रहने की रणनीति पे ही काम करेगी, क्योंकि वह खुद भी इस बात को जानते हैं कि अगर हम धरातल पे जाएंगे जहाँ इतनी गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार गरीबी और अमीरी में फासला बढ़ते जा रहा है। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो में सफर कर सुविधाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना भी उनके साथ मौजूद रहे। आम जनता के साथ संवाद करते हुए सीएम ने यात्रियों के अनुभव भी जाने हैं। मुख्यमंत्री ने कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेट्रो कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाए। मुख्यमंत्री योगी का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को कानपुर आगमन से पहले यह अहम दौरा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे से पहले शहर में तैयारियों का माहौल चरम पर है। सुरक्षा से लेकर आयोजन स्थल तक हर व्यवस्था की खुद निगरानी करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कानपुर का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी के आगामी 24 अप्रैल को प्रस्तावित दौरे से पहले
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कानपुर पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही शहर की सियासी और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई। चकेरी एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम योगी का यह दौरा पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा पर केंद्रित रहा। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और जनसभा स्थल की तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक की व्यवस्था की बारीकियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी ने जनप्रतिनिधियों संग जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएसए ग्राउंड में विशाल जनसभा होगी। खबर प्रयागराज से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने पर अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। अखिलेश यादव ने इस दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने अपने कुंभ के आयोजन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। श्रद्धालुओं के लिए कम व्यवस्था थी, लेकिन सरकार प्रचार में आगे रही। मैंने जो कुछ पढ़ा उसे सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया। हर सुझाव को जो हमारी तरफ से दिया गया उसे भाजपा आलोचना समझती थी। 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ कराने का मौका मिला था। हमने अनुभव से मैंने सुझाव दिए थे। हमारी और सरकार में जो भी लोग थे उनकी पहले से तैयारी थी। 2025 का ये जो कुंभ है वैसी तैयारी नहीं थी जैसी हमारे समय थी। वाले समय में आपको बेहतर सच जानते हैं। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी को, कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली। सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म। वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो। बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। बताओ प्रयागराज के लोग क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहां आगरा में जो पोस्टेड हैं SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं और ज्यादा कम्युनल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है। इनका अपना वोट इनके खिलाफ है। आप इनके विधायकों से बात करिए, थोड़ी देर तो अच्छी बात करेंगे, अपना कैमरा अलग रख देना। जब चाय पूरी पी लो तब उनसे कहना दिल की बात बताओ। अगर 100 न सुनाए अपनी सरकार के खिलाफ तो हमें बता देना आप।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए तीखे आरोप लगाए हैं। एक के बाद एक किए गए ट्वीट में मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस व भाजपा की तरह सपा ने कभी भी बहुजन समाज के कल्याण की सच्ची नीयत नहीं दिखाई। मायावती ने लिखा, कांग्रेस भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजन समाज के खासकर दलितों को संवैधानिक हक देने कल्याण व उत्थान की दिशा में ईमानदार नहीं रही है। उनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अत्याचारों को खत्म करने की कोई इच्छा शक्ति सपा में नहीं रही। उन्होंने सपा पर बीएसपी के साथ विश्वासघात करने और 2 जून को पार्टी नेतृत्व पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी दोहराया। इसके साथ ही प्रमोशन में आरक्षण के बिल को संसद में फाड़ना, महापुरुषों के नाम पर बने जिलों, पार्कों, मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना जैसे निर्णयों को घोर जातिवादी कृत्य बताया, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर कन्नौज से है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग को लेकर जागरूकता अभियान ने तेजी पकड़ ली। इसी क्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के नेतृत्व में एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित सुंदरलाल मिश्रा डिग्री कॉलेज में की गई, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने शहर में एक रैली निकाली, जिसमें आम जनता को इस पहल के फायदे समझाने का प्रयास किया गया। भाजपा कार्यकर्ता अब घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और उन्हें एक देश एक चुनाव के लाभों से अवगत कराएंगे। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इससे देश को आर्थिक, प्रशासनिक और समय की दृष्टि से बहुत लाभ हो सकता है। आज हम सब एकत्रित हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए आम राय बनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आज एकत्रित हैं। अगली खबर का रुख करेंगे सीतापुर से। अगली खबर, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से मौत की घटना सामने आई है। परिजनों ने सड़क पर 100 रखकर जाम लगाकर हंगामा काटा है। लाइन सही करते समय यह हादसा हुआ है। मछरेहटा में सड़क जाम कर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। परिवार वालों को समझाने बुझाने में पुलिस जुटी रही। थाना मछरेहटा क्षेत्र का यह पूरा मामला है। परिजनों ने सड़क पर 100 रखकर जाम लगाकर हंगामा काटा है। लाइन सही करते समय यह हादसा हुआ। मचरेटा सड़क जाम कर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। लाइन सही करते समय यह हादसा हुआ है। नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र में गौर सिटी 2 के पास एक फर्नीचर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें की, हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा क्षेत्र के डूंडाहेड़ा औद्योगिक इलाके में एक एल्युमिनियम बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस की टीम और स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में विस्फोट की आवाजें भी सुनी गई, जिससे अवैध रूप से पटाखा बनाने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में प्रतिबंधित घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है, लेकिन फैक्ट्री संचालक फरार है और उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। इसमें आग लगने के कारण कभी पता नहीं
चल पाया है, जो बाद में जांच करके पता चलेगा। 5:45 को सूचना प्राप्त हुई कि इंडस्ट्री से लोगों का काम चलता है, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल फायर स्टेशन की तरह से एक गाड़ी और 2 बागपत से एक बड़ा टोटल 4 गाड़ी आग की रवाना हुई है। आग कंट्रोल में है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आग फैल चुकी थी, क्योंकि ये ग्रामीण परिदृश्य में फैक्ट्री स्थापित है जहाँ पर गाड़ियों को पहुँचने में थोड़ा रोड खराब होने में समय। बात करेंगे अगली अहम खबर की। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के त्योर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक संदिग्ध अवस्था में कीचड़ भरे गड्ढे में गंभीर रूप से घायल मिला। युवक के होश में आने पर 3 लोगों पर मोबाइल और पैसे लूटने के बाद मारपीट कर गड्ढे में फेंकने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मिट्टी हटवाकर युवक को बाहर निकलवाया। इसके बाद घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और युवक के आरोपों की सच्चाई खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। मारा तोरी भाई और क्या? किसने मारा? 3 बंदों ने मारा। कैसे क्या ले गए थे तुमको? अटड़ियावा लाए हमको, वहाँ 52 रोड पे मारा। क्यों मारा? क्यों मारा क्या? ये पैसा के चक्कर में। क्या पैसे का पुराना मामला था क्या? हुआ पुराना कोई नहीं था, फिर? इन्हें पैसा मोबाइल के चक्कर में चाकू मार दिया। अभी सुबह तहसीलदार सर ने हमें फ़ोन किया कि कोई घायल अवस्था में 52 रोड पर कोई व्यक्ति पाया गया है और उसे सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। तो हम लोग पहुँचे तो देखे वो व्यक्ति काफ़ी मिट्टी से सना हुआ है। अब ऐसा किसी ने किया, कैसे हुआ, इस कारणों का पता इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो व्यक्ति अभी बोल नहीं पा रहा है। डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं, तो यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो इलाज कर रहे हैं। जब वो उसको होश में आए या बात कर पाए तभी कोई बात पता चल पाएगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के अचकापुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने साड़ू के भाई के साथ नकदी व जेवर लेकर फरार हो गई। महिला अपनी 3 साल की मासूम बेटी को घर पर ही छोड़ गई है, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित पति राम रोशन ने रामपुर मथुरा थाने में इस मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। राम रोशन ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मामले में जल्द न्याय की मांग की है। 15 दिन पहले हमारी औरत साढ़ू के भाई साथ चली गई, जेवर ले गई, 80,000 रुपया ले गए। हमारी बिटिया 3 साल की है, बहुत रो रही है, हमको न्याय दिलाइए। अगली खबर का रुख करेंगे। मऊ के सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर से भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है, जहां फार्मासिस्ट द्वारा मरीजों से बिना रसीद के नगद वसूली कर प्लास्टर लगाने की सुविधा दी जा रही थी। जानकारी के अनुसार मरीज यदि कैश में भुगतान करते तो 10 मिनट में प्लास्टर लगाया जा रहा था, जबकि रसीद कटवाने पर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस मामले का वीडियो और फोटो फुटेज सामने आने के बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CP आर्य ने तत्काल जांच के आदेश दिए। उन्होंने साफ कहा कि आरोप सही पाए गए तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। सीतापुर में सोशल मीडिया के माध्यम से कच्ची जहरीली शराब पीने से एक सलीम नामक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि 19 अप्रैल को सलीम पुत्र सेंधरी थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर नामक व्यक्ति जो ढोल बजाने का कार्य करता है के द्वारा काम से मिले पैसे से शराब ठेके से बियर एवं शराब लेकर अत्यधिक सेवन किया था। शराब के सेवन के दौरान डिहाइड्रेशन से बेहोशी आने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के उपरांत आधे पौने घंटे के भीतर ही उपरोक्त व्यक्ति एवं परिजन घर वापस आ गए। उपरोक्त व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, मगर कतिपय चैनल सोशल मीडिया हैंडलों द्वारा कच्ची शराब से व्यक्ति की हालत बिगड़ने की खबर प्रसारित की जा रही है, जो कि पूर्णतया भ्रामक एवं निराधार है। कृपया भ्रामक सूचना प्रसारित कर गुमराह अफवाह फैलाने का प्रयास न करें।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 23 के वार्ड नंबर 5 में 1,64,00,000 के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान एनआईटी के विधायक सतीश फागना और स्थानीय पार्षद उनके साथ मौजूद रहे। ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। देश में मोदी प्रदेश में नायब सिंह सैनी और फरीदाबाद में चुने गए विधायक, पार्षद और मेयर के नेतृत्व में तमाम काम किए जा रहे हैं, ये उन्होंने बात कही। ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने गर्मियों को देखते हुए कहा कि लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए 22 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की दिक्कत से निजात मिल सके। नंबर 23 में लगभग 1,64,00,000 के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। यहाँ से हमारे जयवीर खटाना जी पार्षद हैं और हमेशा जनसेवा में लगे रहते हैं। इसमें 1,30,00,000 की तो लगभग 32 गलियां हैं। 32 गलियां हैं जिसमें आरएमसी है, इंटरलॉकिंग टायर है और बूस्टर पर 2 ट्यूबवेल हैं 22 लाख के, जो इमरजेंसी में पानी के लिए उस बूस्टर में पानी ट्यूबवेलों से पानी डाला जाएगा और इमरजेंसी में वार्ड नंबर 5 के लोगों को वाटर सप्लाई की जाएगी। तो पूरे एनआईटी विधानसभा का, क्योंकि यहाँ से हमारे सतीश फागना जी विधायक चुने गए हैं, तो एनआईटी विधानसभा के में किसी भी तरह के विकास का काम छूटेगा। मथुरा का यमुना एक्सप्रेस वे पर थाना महावन क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में आगरा से नोएडा जा रहे एक ट्रक को पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि भेड़ों से भरा ट्रक पलट गया है। हादसे में 15 भेड़ों की मौत हो गई। वहीं ट्रक के केबिन में फंसे चालक को पुलिस ने केबिन काट कर बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार मुबीन इंदौर से भेड़ बकरी लेकर अपने गांव शेरगढ़ जा रहा था। गांव पहुंचने से पहले ही यह हादसा हो गया। चौकी प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कासगंज जिले के सिड़पुरा थाना क्षेत्र के कोठी नगला गांव में शनिवार को एक मामूली विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया। 45 वर्षीय तेज सिंह की कुछ लोगों ने ईंट पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी, जबकि 2 अन्य ग्रामीण प्रेमपाल और भारत सिंह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज सिंह खेत से ट्रैक्टर में गेहूं भरकर लौट रहे थे। गांव में चल रही शादी के जश्न के बीच ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ते बढ़ते हमले में बदल गई, जिसमें तेज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे आरोपियों की तलाश जारी है। जनपद कासगंज के सिरपड़ा थाना क्षेत्र के नगला कोठी में एक व्यक्ति की मामूली विवाद के चलते हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मरने वाला व्यक्ति तेज सिंह नाम का था। बताया जाता है तेज सिंह अपने खेत से गेहूं निकालकर घर आ रहा था, तभी रास्ते में शादी का जश्न मना रहे कुछ लोगों से रास्ते को निकलने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने उस पर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान तेज सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने तेज सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।